इधर आके बैठो। Okay, good morning everyone. So as we have told you before that we will be conducting a session on how the mobile can be harmful to our children. जो मोबाइल है वो बच्चों के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है, तो इसके लिए आई हैव विद मी Mrs. Manisha Sau, जो कि she is a computer engineer also, and she is into the digital age also, and she is working into the field of making people aware about कि हम लोग जो रोज की जिंदगी में अपना मोबाइल यूज करते हैं, ये बच्चों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है आज के दिन में। थोड़ा सा ये मैं कहूंगा कि बच्चों का तो खिलौना है ही, वो हमारे पेरेंट्स का भी खिलौना हो गया है। काम के अलावा एंटरटेनमेंट का एक साधन हो गया है, ठीक है, कम्युनिकेशन का साधन हो गया है, इंफॉर्मेशन का साधन हो गया है। मतलब जो हमारे धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सारी चीज जो है ना वो इसके अंदर आ गई, और फिर ये हमारी नीड बन गया, नेसेसिटी भी बन गया, और एंटरटेनमेंट भी हो गया। सो इट हैज बिकम समथिंग वेरी वेरी एसेंशियल। बट हमें मालूम होना चाहिए उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो कि बच्चों की लाइफ में और बाकी लोगों की लाइफ में हम लोगों को किस तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं। सो आई हैव विद मी मिसेस मनीषा साहू, शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, और बाकी इंट्रोडक्शन मैम ये आपको खुद देंगी, और इतनी दूर से ये हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस फील्ड में। सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, और आपका मिशन, आप किस तरीके से ये वेबिनार ये जो मैम ले रही हैं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्होंने कोई कॉस्ट नहीं ली हमसे, तो ये एक सोशल कॉज की वजह से जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा मैम, ओवर टू यू, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन एंड देन let's discuss on the topic. Thank you. Thank you so much, sir, for a wonderful introduction and a very warm good morning to everybody here. Let me know first of all. अच्छा चलो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम मनीषा साहू है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है। पिछले मैं 5 साल से इस काम को कर रही हूं, और पिछले 4 साल से मैं डेडिकेटली मोबाइल रेडिएशन अवेयरनेस, कॉग्निटिव हार्ट डिजीज के बारे में अवेयरनेस, इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है ये प्यारा सा मोबाइल फोन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ तो हाँ, नहीं लगता है तो नहीं। डू यू थिंक द मोबाइल इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू और योर किड्स? ऐसे हाथ उठा देंगे तो भी मुझे दिखेगा, मैं आप सबको देख रही हूँ, ठीक है। किसको किसको लगता है कि ये मोबाइल जो है प्रॉब्लमेटिक है? ओके सुपर, बच्चे भी हाथ उठा रहे ठीक है, चलो एक वीडियो देखते हैं। वीडियो देख करके फिर समझते हैं क्या वाकई में ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। उसके बाद में मैं आपके साथ में बहुत सारी चीजें भी शेयर करूंगी। ओके, वीडियो Is cell phone radiation an actual health hazard? जी हाँ, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है। आप अपनी जेब में अपना दुश्मन लेकर घूम रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन मोबाइल मार डालेगा। सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और टावर्स बहुत खतरनाक है। A study done by MIT's Electromagnetic Academy says cell phones also interfere with one's sleep patterns. टेक
time you want to buy a mobile phone, I suggest you carefully go through the user manual, especially the chapters on safety. A team of 31 scientists from 14 countries said radiation emitted by cell phones is, quote, possibly carcinogenic. The city of San Francisco tomorrow takes up whether to warn its citizens about using cell phones. बड़े-बड़े शहरों से तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों के गायब होने की वजह भी इन्हीं टावर से निकलने वाला रेडिएशन। सावधान हो जाएं। इस मोबाइल को आप एक पल भी खुद से दूर नहीं होने देते, वो आपको आपकी जिंदगी से बहुत दूर कर रहा है। Now, an international panel of scientists is raising questions about whether there's a link between cell phones and cancer. If you're talking for more than 20 minutes on your cell phone, the EMR raises the earlobe and brain temperature by up to 2 degrees. It is also penetrating the brain, skull, and it is heating the brain tissues inside there. And when it is cooking the brain, then what it leads to sleep disorder, then memory loss, lack of concentration, irritation, and ultimately to brain tumor. अगर मैं चाहूंगी कि ये अब जब हम बोलते हैं नॉर्मल इंसान तब तो कोई विश्वास करता नहीं, करेक्ट? जब ये न्यूज पे आ रहा है, वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट बोल रहे हैं, तब हमें शायद थोड़ा सा इसके बारे में अटेंशन लेना चाहिए, राइट? तो मैं चाहूंगी एक बार आप और इस न्यूज को गौर से देखो और क्या प्रॉब्लम वो कह रहा है उसको समझो, और क्या आप भी इसी गलती को दोहरा रहे हो? Is cell phone radiation an actual health hazard? जी हाँ, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है। आप अपनी जेब में अपना दुश्मन लेकर घूम रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन मोबाइल मार डालेगा। सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और टावर्स बहुत खतरनाक है। A study done by MIT's Electromagnetic Academy says cell phones also interfere with one's sleep patterns. next time you want to buy a mobile phone, I suggest you carefully go through the user manual, especially the chapters on safety. A team of 31 scientists from 14 countries said radiation emitted by cell phones is, quote, possibly carcinogenic. The city of San Francisco tomorrow takes up whether to warn its citizens about using cell phones. बड़े-बड़े शहरों से तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों के गायब होने की वजह भी इन्हीं टावर से निकलने वाला रेडिएशन। सावधान हो जाएं। इस मोबाइल को आप एक पल भी खुद से दूर नहीं होने देते, वो आपको आपकी जिंदगी से बहुत दूर कर रहा है। Now, an international panel of scientists is raising questions about whether there's a link between cell phones and cancer. If you're talking for more than 20 minutes on your cell phone, the EMR raises the earlobe and brain temperature by up to 2 degrees. It is also penetrating the brain, skull, and it is heating the brain tissues inside there. And when it is cooking the brain, then what it leads to sleep disorder, then memory loss, lack of concentration, irritation, and ultimately to brain tumor. अगर आप मोबाइल फोन नहीं भी यूज करें, समझ रहे हैं कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? क्या कभी आपने इस दृष्टिकोण से हैव यू एवर सीन दिस थिंग कि ये छोटा सा मोबाइल फोन जिसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही प्यारी सी चीज है, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इसको देते हैं, खेल लो आप। बाय द वे, बच्चों ने कभी अपने से मोबाइल फोन नहीं मांगा था, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को मोबाइल फोन दिया था, राइट? हमें ऐसा लगा था कि चलो बच्चा थोड़ी देर मोबाइल देख लेगा, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, तो मैं अपना काम कर लूंगी। इसीलिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये बच्चों के लिए नहीं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए रखी गई है, ताकि आप समझे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। क्योंकि अगर कोई भी पेरेंट अगर इसके इतने ज्यादा डरावने हजार्ड्स के बारे में समझेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करोगे कि जाओ मोबाइल खेल लो, देख लो या वर्क कर लो, राइट? एग्री? कौन कौन है जो मेरे साथ में एग्री कर?
थैंक यू। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन का आविष्कार कब हुआ था? ओके, रेखा जी जानते हैं? ठीक है, मोबाइल फोन का आविष्कार जो था वो हुआ था 1973 में। ओके, मोटोरोला की कंपनी थी जिसने न्यूयॉर्क में इसको आविष्कार किया था, मार्टिन कूपर ने। ओके, मार्टिन कूपर ने। अब ये जो मोबाइल जिसने बनाया, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच टाइम ही इज स्पेंडिंग इन मोबाइल फोन? कितना टाइम उन्होंने अपने जीवन काल में इस मोबाइल फोन को दिया होगा? क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हो? एनीवन? नो। Martin Cooper has invested only 5% of his life in this mobile phone. यानी कि जिसने इस मोबाइल फोन को बनाया उसी ने इसमें जीवन अपना नहीं दिया है। और हम कितनी देर यूज करते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बताना कितने घंटे आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो? इसमें नंबर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 24 तो नहीं हो सकता। 4 2। बाकी लोग कितने देर मोबाइल का इस्तेमाल करते हो? आई एम वॉचिंग यू ऑल, मुझे आप सब दिख रहे हो? ओके 5। लिमिटेड, ग्रेट। जो लिमिटेड यूज करते हैं, यू आर वंडरफुल पीपल। बट लिमिट को भी आज हम समझेंगे कि कितनी लिमिट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, कितनी लिमिट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1973 में इस मोबाइल का आविष्कार हुआ था। अच्छा, एक बहुत ही कड़वी बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट लेट मी नो, बट आई वुड हैव टू आस्क दिस। लेट मी नो, क्या अगर आपको कहा जाए कि अपने बच्चे को आप सिगरेट दे दो, देंगे क्या? यस और नो? नो। सबके दिखने चाहिए थम्स अप या डाउन, वरना मैं समझूंगी थम्स अप है। ओके, सो एवरीबडी हियर इज सेइंग दैट कि आप ये सिगरेट नहीं दो। लेकिन क्या आप ये मोबाइल अपने बच्चों को देते हो? मैक्सिमम पेरेंट्स की, राइट? अगर हमें लगता है कि सिगरेट देना हानिकारक है तो उतना ही हानिकारक एक मोबाइल फोन देना है। पता है क्यों? 150 साल लग गए उस सिगरेट के धुएं को ये प्रूव करने के लिए कि वो मेरे शरीर, लंग्स, फेफड़े, सारे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। 150 साल। क्या हमें फिर से वो 150 साल चाहिए जिसमें हम ये बताएं, आपको प्रेरित करें, अवेयर करें कि भैया ये मोबाइल फोन का जो EMR है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है? ऐसा क्यों? जब सिगरेट का, वैसे थोड़ा सा और एग्जांपल को बढ़ाते हैं, व्हेन सिगरेट वाज न्यू इन आवर होल वर्ल्ड, तो जब इसके टीवी कमर्शियल्स आया करते थे तो टीवी कमर्शियल्स में ये कहा जाता था कि ये कुछ ऐसा है कि इसका धुआं जो है बहुत ही सूदनिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही माइंड रिलैक्स कर देता है एंड XYZ, बहुत ही सारे बेनिफिट्स इसको समझाए गए थे जब इसके टीवी पे एड्स आते। लेकिन आज की डेट में आप मुझे बताओ, टीवी पे कहीं पे भी चलती हुई सिगरेट आपको दिख जाए तो वहां पे एक वार्निंग्स आपको साथ में दिखाई पड़ती है कि इट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड इट मे कॉज कैंसर, राइट? यानी कि जब कोई भी चीज न्यू न्यू आती है उस समय हमको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन जब धीरे 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 आदमी इसका इस्तेमाल करता है और इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स हमको सामने में नजर आती है तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग इसके प्रति अवेयर होते जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और समथिंग इज हैविंग सम नेगेटिव इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट इन आवर बॉडी, राइट? तो फिर हम उसके प्रति थोड़ा सा अपना लिमिटेशन बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, राइट? तो आज जो मैं आपके सामने ये मोबाइल के बारे में बता रही हूँ, आई 100% आई एम अश्योर्ड दैट यू आर नॉट गिविंग योर किड्स फॉर पर्पसली कि बेटा ये ले लो। लाइक सिगरेट को हम पर्पसली किसी को नहीं देंगे और किसी को भी नहीं देंगे। सेम वे मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको इतनी अवेयरनेस दूं कि आपको समझ में आए कि ये सिगरेट का धुआं और ये मोबाइल का रेडिएशन इक्वली हार्मफुल है, ना केवल मेरे बच्चे के लिए बल्कि मेरे खुद के लिए भी। ठीक है, तो आज ये जो प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे, समझेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन आप प्योरली अपने बच्चे और अपने दोनों के लिए सुनेंगे। ओके, चलो इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैं एनवायरोनिक्स की तरफ से कर रही हूँ कि एनवायरोनिक्स जो है ये 25 साल पुरानी कंपनी है जो कि हमारे
हमको बताती है कि रेडिएशन जो है वो कितने प्रकार का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कितनी ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो 25 साल हो गए हैं, इसे IITians के पैनल ने क्रिएट किया था ताकि ये जितनी भी नेगेटिविटी EMR के कारण पे हो रही है, जितनी भी हमारे बॉडी को हजार्ड्स मिल रही है, उससे हम लोगों को बचा सके। ओके, हमारे द्वारा 6 मिलियन से अधिक लोगों की जिंदगी में हम बदलाव ला चुके हैं ऑलरेडी। 26,000 प्लस प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। 13 प्लस कंट्रीज में हम ये काम करते हैं। 175 प्लस स्टेट्स में हम अपनी सर्विसेज और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस जो है वो दे रहे हैं। ओके, हमारा 200 मिलियन प्लस स्क्वायर फुट जो है वो क्षेत्र में हमारी ऑफिस है और 300 प्लस एरिया पे किलोमीटर में हमारा वर्क जो है वो हम कर चुके हैं। हम ऑफिसेस, होम, फैक्ट्री, रिफाइनरी, रिटेल आउटलेट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एजुकेशनल, जैसे कि आप आज हमको पॉलीकिड्स ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ में ये शेयर कर सकें। देन एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ये सभी पे हम अपना काम जो है वो करते हैं। ओके, हमारे कुछ मेजर बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं जिन्होंने रेडिएशन के बारे में ना केवल अवेयरनेस लिया बल्कि इसके लिए प्यूरिफिकेशन भी लिया, उसमें है JSW, सेल, GVK, ललित, द ललित, वेदांता, ऐसे करके ये बहुत सारे बड़े बड़े वेल नोन कंपनीज हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, यानी कि आज मैं जो प्रेजेंटेशन आपको दे रही हूँ, इट इज नॉट कि आज मैं अपने घर से उठ करके आई और आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। यू ऑलरेडी ट्राइड, टेस्टेड, एक्सपेरिमेंट्स जो है इसके ऊपर हो चुके हैं और लोग जो है इसके लिए सॉल्यूशंस भी ले चुके हैं। यानी सोचो, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अगर प्यूरिफिकेशन के लिए या रेडिएशन से बचने के लिए कुछ कदम उठा रही है तो कुछ सोच समझ के ही वो उसने स्टेप्स लिए होंगे, राइट। चलिए, तो ये रेडिएशन जो है इन डे टू डे लाइफ क्या होता है कि 2 टाइप्स के रेडिएशन हमको मिलते हैं। एक तो होता है जियोपैथेटिक स्ट्रेस जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, दूसरा है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो जियोपैथेटिक वेव्स जो है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये धरती से उठने वाली कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो हमको हानि पहुंचाती है। जैसे कभी कभी आप रोड पे चलते हो, रोड पे जाते जाते कहीं पे आपको एक नोटिस दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है एक्सीडेंटल प्रोन जोन। तो वहां पे क्या होता है, जब जो 2 जियोपैथेटिकल लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहां पे ये रेडिएशन की मात्रा जो है बहुत ज्यादा अधिक होती है, जिसके कारण नंबर 1 या तो मशीन काम करने बंद कर देती है, नंबर 2 हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा उस समय निर्णय लेने के लायक नहीं रहता। थोड़े जब भी क्रॉस किया जाता है उस क्षण के दौरान हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लूज हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो है आपको दिखाई पड़ता है। ओके, तो आज हम जियोपैथेटिक स्ट्रेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रो स्मोक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई पड़ रहा है। जियोपैथेटिक स्ट्रेस हम उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रो स्मोक के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको लिमिट करना हमारे ऊपर में, इसका यूज कम करना हमारे ऊपर में, इससे दूरी बनाना ये हमारे ऊपर में। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रो स्मोक। ओके, अब ये इलेक्ट्रो स्मोक किससे किससे आता है? ये आपको मिलता है मोबाइल टावर से, वाईफाई टावर, वाईफाई अगर आप जियो फाई, BSNL पाई, मोबाइल, लैपटॉप, हाई टेंशन वायर, ये सारी चीजों के या तो आसपास रहते हैं या तो इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आपको ये इलेक्ट्रो स्मोक दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाय द वे, बिजली, बैटरी और नेटवर्क से चलने वाली हर वो चीज जो है वो रेडिएशन एमिट करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसके कितने एक्सपोजर पे, हम उसका कितना यूज कर रहे हैं। अगर मैं बिजली की बात करूं, अगर मैं ट्यूबलाइट वगैरह की बात करूं, तो हम 24 घंटे भले लाइट में है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिन में हमारा 8 घंटा जो रात का है वो उससे कट आउट रहता है। इवन कई घर में अगर वो सनी साइड घर है तो फिर वहां पे लाइट भी जो है वो आप बंद ही रखते हैं, उसका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन घर में जो आप ओवन का इस्तेमाल करते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा रेडिएशन का इफेक्ट मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यादा ओवन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए हमको घर पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर एक घर में रेडिएशन की परिस्थिति की मैं बात करूं तो घर के अंदर पे आपके पास होता है कंप्यूटर, वाईफाई राउटर्स होते हैं, बेबी मॉनिटर्स होते हैं, आसपास में, घर के आसपास में या तो हाई टेंशन वायर्स भी होते हैं या फिर मोबाइल टावर्स होते हैं। घर के अंदर में आपका टीवी है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, मोबाइल है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, लैपटॉप है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे घर के अंदर में रेडिएशन जो है वो पैदा करती है। ओके,
अगर हमें लग रहा है कि हम तो सेफ है, मोबाइल टावर के आसपास ही है, बस हम नहीं चला रहे, तो भी आप गलत है। क्योंकि अगर आपके घर के आसपास में भी मोबाइल टावर है, जो कि आज हर जगह जगह पे, क्यों? क्योंकि हमारे पास नेटवर्क नहीं आ रहा था, आवाज कट कट के मोबाइल पे आती थी, तो हम ही ने कंप्लेन किया था मोबाइल कंपनी को कि भैया हमारे घर के पास में नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमारे पास भी टावर होना चाहिए। तो आपको बता दो, आपने वो टावर की डिमांड करके अपने ही सेहत के साथ में नुकसान किया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो स्मोक जो है, मोबाइल टावर से जो निकलने वाला स्मोक है, वो आपके घर के किस किस एरिया तक का पहुंचता है, यानी पूरे घर को कवर करता है, पूरे घर के अंदर तक की इसका फ्रीक्वेंसी है। अगर आप सामने की तरफ में अगर है तो ये बहुत ज्यादा एमिट करेगा आपके फ्रंट रूम्स तक। ओके, तो ये कुछ अगर हम देख पाते रेडिएशन को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जब आपने पहली दफे पढ़ाई की होगी, तो उसको यही कहा गया था कि इट इज लाइक मकड़ी का जाल है, जिसको वर्क करता है मकड़ी के जाल की तरह। यानी आप कहीं पे भी रहो, आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। आई होप कि जितने भी 90s के पेरेंट्स हैं, किड्स हैं, उनको ये डायग्राम जरूर से याद होगा जब हम लोग इंटरनेट पढ़े थे पहली दफे अपने क्लास में कंप्यूटर के बारे में। तो रेडिएशन भी कुछ इसी तरीके से है। क्यों? अगर आप घर के छत में जाकर के, टेरेस में, इफ यू आर गोइंग इन द टेरेस एंड कॉलिंग समबडी, आपको नेटवर्क मिलेगा, आप कॉल कर पाओगे? राइट? रॉन्ग? राइट? आप कॉल कर पाओगे। अगर मैं बोलूं कि आप कहीं छुप करके, लेट सपोज आप टेबल के नीचे घुस करके कॉल करो, कॉल जाएगा? राइट? अगर आप किसी दीवार के पीछे छुप के कॉल करो, कॉल जाएगा? जाएगा। यानी कि हम कहीं पे भी इस इंटरनेट से नहीं बचे हुए, यानी कि हमारे पास जो नेटवर्क है वो इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि हम कहीं पे भी इस नेटवर्क से नहीं बच सकते, यानी कि इस इलेक्ट्रो स्मोक से हम नहीं बच सकते। ठीक है, अब ये जो है ना, बहुत सारी ऐसी परेशानियों को लेकर के अपने साथ में आता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जियोपैथेटिक स्ट्रेस से 20% लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। 20 to 30% लोग जो है मोबाइल टावर, वाईफाई राउटर, सर्वर बूस्टर, हाई टेंशन वायर लाइन आदि से इलेक्ट्रो स्मोक से प्रभावित होते हैं। इसके अंदर में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलते हैं, ये पूरा मैं आपको विद प्रूवन आपको चीजें बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो थकान होती है, सिर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, हमारा इम्यूनिटी कम होने लगता है, बहुत ज्यादा अब हम बीमार पड़ने लग गए, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। ओके, छुट्टियां भी हम काफी लेने लग गए हैं, मशीन जो है वो ज्यादा खराब होती है। मशीन इसलिए खराब होती है क्योंकि जियोपैथेटिक स्ट्रेस होता है। तो जियोपैथेटिक स्ट्रेस के बारे में आज नहीं जानेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड व्हेन वी आर यूजिंग मोबाइल फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्टर इन द सेंस आप घंटों घंटों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बात। अब वो घंटों घंटों लगातार महीनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। ओके, तो शॉर्ट टर्म के अंदर पे हमको क्या देखने को मिलता है, मेमोरी लॉस होने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती। आपने कभी गौर किया है, आपने कभी गौर किया है कि जब आप लगातार मोबाइल के ऊपर में आधे घंटे पौना घंटे बात करते हैं, किसी फ्रेंड से हो गया, फैमिली मेंबर से हो गया, मम्मी से हो गया, किसी से भी, तो थोड़ी देर के बाद में एक तो हमारे कान पे गर्मी सी लगने लगती है, ऐसा लगता है पसीना आ रहा है, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर ऐसा लगने लगता है यार रख दो मोबाइल। भले हम सामने वाले व्यक्ति को ये चीज नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या आपने भी ये चीज फील करी है कि जब आप ज्यादा देर बात कर ले तो ऐसा लगता है कि बस हो गया, आप फोन रख दो, अब नहीं बात करनी है, चिड़चिड़ाहट सी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने न्यूज के आखिरी में देखा था कि अगर आप 20 मिनट से ज्यादा बात करते हैं तो आपकी यहाँ ब्रेन के पास की जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक का बढ़ जाता है। समझ रहे हो कि आपके बॉडी के किसी हिस्से का टेम्परेचर 2 डिग्री तक के बढ़ना, अगर आप नॉर्मल अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करो कि 97 98 जो है नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर है, अब 97 में 2% आप और बढ़ा दो, 99 हो गया। या जनरली अगर आपका टेम्परेचर 99 रहता है तो कितना पहुंच गया, 101 हो गया, फिर तो सिर को बुखार हो गया। और जब वो होता है तो हम बड़बड़ाने लगते हैं। राइट? तो यही परिस्थिति आपके साथ में हो जाती है कि अगर आप ज्यादा देर इस्तेमाल करते हैं, सिर दर्द होने लगता है। इसी के कारण में कई लोगों को बिना किसी परेशानी के ही बहुत ज्यादा हेडेक होता है, हर महीनों महीनों में कुछ ना कुछ हेडेक्स होने लग जाते हैं। तो उसका भी रीजन जो है वो EMR है, नींद नहीं आती है।
नींद क्यों नहीं आती है? जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, पहले तो ये बताओ कि कितने पेरेंट्स हैं जो इस मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो रात में सोते वक्त भी करते हैं। बच्चे जो हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल रात में सोते वक्त भी करते हैं। यानी कि आप अपने रूम पे चले गए सोने के लिए, वहां पे आपने लाइट ऑफ करी और लाइट ऑफ करके आप अपना मोबाइल देखते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर? गुड, ग्रेट, थैंक यू फॉर बीइंग जेन्युइन। अच्छा, अब इससे परेशानी क्या होती है? आपने कभी गौर किया है कि बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि पहले मुझे काफी अच्छी नींद आती थी, पहले मुझे काफी अच्छी नींद आती थी, लेकिन आज की डेट में मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही, मैं सुकून से नहीं सो पा रही, हर वक्त मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी लगता रहता है। जब मैं सोने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, छटपटाहट सी होती है, बेचैनी सी होती है। क्या आपको ऐसा होता है? बहुत लोगों को। क्यों होता है? जब आप इस मोबाइल का इस्तेमाल रात में सोते वक्त करते हैं तो इस मोबाइल से जो यूवी रेज निकलती है, जो लाइट बाहर निकलती है, ये हमारे आंखों पे पड़ती है। अगर आप जानते हो कि आपको नींद आने के लिए एक हार्मोन जो है वो जवाबदार होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन हार्मोन। तो जब आप इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात में करते हैं सोते वक्त, प्लीज कोई स्क्रीन के ऊपर में कुछ नहीं करेगा। जब हम इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात में सोते वक्त करते हैं और लाइट्स ऑफ करके करते हैं तो इससे जो यूवी रेज निकलती है सीधे आंखों पे पड़ती है। हमारे शरीर को लाइट बंद होने के बाद, यानी सूर्य का प्रकाश जब बंद हो जाता है, रात हो जाती है, तो हमारा शरीर जो है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है ताकि हमको नींद आए। तो जब हम ये मोबाइल रात में चलाते हैं तो वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी से सिक्रीट होने के बजाय कंफ्यूज हो जाता है कि मेलाटोनिन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो जब मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होता तो हमको नींद नहीं आती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप यही पैटर्न फॉलो करते जाते हो तो आपका स्लीप डिसऑर्डर जो है वो होने लगता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हैबिट हो जाती है कि आप बिस्तर पे तो चले जाते हो लेकिन नींद गायब हो जाती है। तो इसका रीजन है मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, देन आते हैं कि अगर मैं बड़ी बीमारियों की बात करूं, अगर मैं बड़ी चीजों की बात करूं, ये भी वैसे काफी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं कर पाती है। अब ये जो है स्लीप डिसऑर्डर, ये छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो जाता है, यानी आप आज एक दिन यूज कर रहे हो तब भी होगा, 2 दिन यूज कर रहे हो तब भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब इसको लॉन्ग टर्म पे ही इस्तेमाल करोगे तभी होगा। अब ये दीर्घकालीन प्रभाव यानी कि लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या क्या? सबसे बड़ा इश्यू जो है दैट इज अ हार्ट डिजीज। क्यों है? जनरली आपने कभी सुना है कि ये मोबाइल फोन जो है फ्रंट पॉकेट पे नहीं रखना चाहिए? अच्छा, एक चीज मुझे बताना, आज की डेट में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं किसी भी एज में आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीजों के लिए 100% मोबाइल रेडिएशन जवाबदार है, लेकिन आप मुझे बताना ये जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेल। एग्री करोगे? जो अर्ली एज में हार्ट अटैक्स दिखाई पड़ रहे हैं अधिकांश केसेस में ये मेल होते हैं। एग्रीड? राइट। क्यों होते हैं? जब ये मोबाइल फोन आप अपने फ्रंट पॉकेट में रखते हैं, और जेंट्स पीपल, मेल पीपल, जब आप ये मोबाइल फोन अपने फ्रंट पॉकेट में रखते हैं तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के कारण में क्या होता है, हमारी दिल की धड़कनें तेज चलने लगती है। कभी ये तेज 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 जो चलने लगती है ये सडनली कभी इतनी ज्यादा स्पीड में होती है कि अगर ये रुक गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तेज तेज हार्ट बीट चलना इज कॉल्ड एज ट्रेचिकार्डिया। ट्रेचिकार्डिया के केस में सडन कार्डियक अरेस्ट इज अ मोर कॉमन थिंग, जिसके कारण पे मैक्सिमम आप जो हार्ट अटैक्स हैं वो जेंट्स के ऊपर में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चीज भी बताऊंगी जो आप कल मॉर्निंग पे आप करके देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और कितना बढ़ रहा है। और हमारी लाइफ में जितनी धड़कनें बढ़ती है, जितनी धड़कनें वो कम होती जा रही है, मेरा दिल जो है उसको लिमिटेड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स मिली है। ओके, तो यहाँ पे जब आप ये मोबाइल यहाँ फ्रंट पॉकेट में कैरी करोगे नुकसान होगा, तो आज से आप ये मोबाइल जो है फ्रंट पॉकेट में रखना बंद कर दीजिए।
जितने बच्चे हैं वो अपने पापा को समझाएंगे, जितनी वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को समझाएंगी, और जितने भी मेल पर्सन है उनको आप अपनी फैमिली में इस बारे में जरूर से बताएं कि मोबाइल फोन जो है अब से फ्रंट पॉकेट में कैरी नहीं करना है। अगर कैरी करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देन आते हैं ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर पहले के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता था, रेयर। पहले टीबी मिल गया, कैंसर बहुत रेयरली देखने को मिलता था, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे ट्यूमर आर मोर कॉमन। मैं सिर्फ ब्रेन ट्यूमर नहीं कहूंगी, ट्यूमर आर मोर कॉमन। कभी आपको कई, जैसे अभी मैंने एक का केस सुना जिसकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है, किसी को यहाँ पे ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, ट्यूमर जो है बॉडी में देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है, जब आप ये मोबाइल फोन अपनी बॉडी से अटैच करके रखते हैं, बॉडी अटैच जब ये मोबाइल रहता है तो वहां के टिश्यूज को ब्रेक करता है। टिश्यूज को ब्रेक करता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे ट्यूमर होने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। अगर मैं ब्रेन की बात कहूँ तो हमारे जो खून जो है वो खून गाढ़ा होना जो है वो भी काफी केसेस में आपको देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे जब ये खून गाढ़ा होने लगता है तो खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसके कारण हमको ट्यूमर जो है वो देखने को मिलता है। नाउ कमिंग कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में आप बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो भी बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलेंगे। मेरा काम है आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये बताना कि क्या क्या बीमारियां इससे एसोसिएट हो सकती है, क्या क्या चीजें हम इसके कारण में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, ट्यूमर के साथ में एक बड़ी परेशानी ये है कि ये ट्यूमर हमको तभी समझ में आता है जब ये कैंसरस हो जाता है, राइट? तो ये धीरे 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 वो कैंसर की परिस्थिति में पहुंच जाता है, तब जाके हमको पता चलता है। देन कम्स हियर कि हमको बहुत ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल रहा है। बर्थ डिफेक्ट इन द सेंस कि जब ये प्रेग्नेंट लेडी अपने मोबाइल को बॉडी अटैच रखती है तो वो फीटस को अफेक्ट करता है। फीटस को अफेक्ट करता है जिसके कारण में बहुत ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पेशली एबल्ड बच्चे आज की डेट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, पहले बहुत रेयर। किसी की 5 की जगह 6 उंगलियां हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई हेड से को जॉइंट है, कोई स्टमक से को जॉइंट है, किसी के दिल में छेद है किसी को, और बहुत सारी ऐसे परेशानियां हैं जिसके कारण वो आगे की लाइफ अच्छे से नहीं जी पाता। ये वाला जो रीजन है बर्थ डिफेक्ट का, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम वर्किंग हियर, व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू। ओके, ये परेशानी जो है ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है, जिसके कारण आज मैं आपको ये सारी चीजें बता रही। क्या आप इस चीज से एग्री करेंगे? लेट मी शेयर यू व्हाट इंसिडेंट आई फेस। दे आर माय ब्यूटीफुल डॉटर्स. Younger one is sadly no more. She was having a congenital heart disease and I don't have any reason other than radiation जिसके कारण ये चीज हुई है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मेरा मोबाइल एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, मैं मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती थी, जिसके कारण और कहीं ना कहीं मैंने अपने साथ में बहुत बुरा किया, आई गेस आई कैन से दैट, जिसके कारण आज मैं आपको ये चीजें शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी को कॉग्निटल हार्ट डिजीज था, यानी बाय बर्थ उसके हार्ट का एक चेम्बर जो था वो वर्क नहीं कर रहा था, यानी बॉडी से प्यूरिफाइड ब्लड जो पंप आउट होना था वो ब्लड पंप आउट नहीं हो पाता था, और सैडली मेरी बेटी 4 महीने के बाद में गुजर गई। लोग जब तक के धक्का, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैम ने जो ये इस फील्ड में आने का और अवेयरनेस का जो काम किया है कि मैं ये फैलाऊंगी, तो क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी चीज अपनी जिंदगी में खोई है, लाइक अपनी छोटी बेटी को खो दिया, तो उसके बाद इनको लगा कि नहीं, मैं बाकी लोगों को अवेयर करती हूँ इस चीज के बारे में कि ये चीज और रिपीट ना हो लोगों के साथ। तो आई थिंक पीपल शुड लुक इनटू इट, थोड़ा सीरियसली लें उसको, स्पेशली आप भी, आपके घर में परिवार में लगता है आपको कि कोई और आपके रिश्तेदार हैं या जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो मे बी दे कैन अवॉइड डूइंग दिस थिंग। मैम थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हो कि क्या चीज आप ज्यादा करते थे, आपको लगता था जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ, और
दिस मिस हैपनिंग अकर्ड, या बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो गई थी, किस तरह का था वो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एक बार बता दो। एंड देन आई थिंक उसके बाद में वी विल गो टू द मोबाइल रेडिएशन के जो इफेक्ट्स के, तो आपने बता ही दिया क्या क्या चीजें होती हैं, और व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन, क्या करना चाहिए, प्लस व्हाट आर द रेमेडीज। ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ करूंगा लोगों को, माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट इट। So meanwhile, you can tell them. Thank you. So basically, my husband is a deputy manager in power plant. तो उनकी 2-2 दिन की शिफ्ट्स होती थी। तो 2-2 दिन की शिफ्ट्स होने के कारण पे हर चौथे दिन 5वें दिन जो होता था वो नाइट शिफ्ट होता था। तो नाइट शिफ्ट्स में मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ये मोबाइल को अपने पास रखूंगी तो मैं बहुत सेफ फील करूंगी। मतलब अगर मुझे कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो मैं इमीडिएटली कॉल कर पाऊंगी। तो हर चौथे दिन और हर 2 से 3 दिन ये मोबाइल जो रहता था रात रात भर मेरे साथ में बॉडी अटैच्ड रहता था। दूसरी बात ये है कि हम न्यूक्लियर फैमिली पे रहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली पे ये मोबाइल ही हमारा माँ है, बाप है, और यही हमारा फ्रेंड है, कलीग है, यही सब कुछ होता है। और हम ये मोबाइल फोन पे गूगल तो है, हम तो सर्च कर लेंगे, ये है वो है, हमें ऐसा लगता है कि हमको किसी की जरूरत नहीं। तो उस समय भी प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐप डाउनलोड कर लिया, कुछ प्रेगनेंसी के टिप्स देख लिए। और न्यूक्लियर फैमिली में होने के कारण जब बच्चा भी स्कूल गया हुआ है, तो बड़ा बच्चा जो है जब स्कूल गया हुआ है, तो आई वॉज ऑल अलोन। तो कुछ भी कोई लेट सपोज कि कोई सीरीज देख ली, वेब सीरीज देख ली, कुछ सीरियल देख लिया, तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, बहुत ज्यादा। तो ये ऐसी चीज है ना, ये हम अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन देते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं चलो हमारे पास तो कोई नहीं है, हम मोबाइल में टाइम बिता लेंगे। हमारे पास तो कोई नहीं है, चलो ये मोबाइल है मेरे पास, रात में मैं इससे सेफ फील कर रही हूँ, जब मुझे कुछ अगर लगेगा तो मैं कॉल कर लूँ। तो ये बहुत बड़ा हमारे दिमाग का मिथ है, हमें इसको दिमाग से निकाल के फेंकना चाहिए। लोग हैं आज भी हमारे आसपास में, शायद हम वो जवाबदारी अपने अंदर से नहीं उठा रहे। आज भी अड़ोसी पड़ोसी है, न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से हमको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, जहां से हमको हेल्प भी मिल सकती है, लेकिन हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं। इस मोबाइल फोन के बारे में, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं। तो इस तरीके से मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता था, यहाँ तक कि जैसे आपने ब्रोशर पे देखा ही है कि मैं बड़े बच्चे को भी मोबाइल दिखा दिखा कर ही खाना खिलाती थी। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो बिना मोबाइल फोन देखे तो खाना खाता ही नहीं है। तो आपको बहुत जल्दी एक और मैं वीडियो टेस्टिमनी आपको इसके बारे में शेयर करूंगी। मेरे ही नियर बाई की एक लेडी है, यानी कि मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी है, उसकी फ्रेंड की मम्मी है, उसकी जो बहन है उसको लगातार 3-3.5 साल हो गए, उसको लगातार वो डे 1 से, जब से उसने खाना स्टार्ट किया, वो मोबाइल फोन देखकर ही खाना खाती। तो इसके कारण क्या हुआ, वो खाने को बाइट नहीं करती, च्यू नहीं करती, सीधे कुछ भी आप उसको दो कितना भी मोटा हो, वो सीधे अंदर डाल देती है। अब इसके कारण क्या हुआ, उसके जो ये ग्लैंड्स थे, उस ग्लैंड में गिठान पड़ने लग गए। आज वो बच्चा लगभग 3 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड है, वो च्यू नहीं करती है, उसके मुंह से सलाइवा नहीं बनता है। अगर यही परिस्थिति ज्यादा दिन तक की बनी रही तो डॉक्टर को ग्लैंड या तो हटाना पड़ेगा या ऑपरेट करना पड़ेगा। और आप सोच लो 3-3.5 साल का बच्चा अगर ऑपरेशन थिएटर पे जाता है तो उसकी क्या परिस्थिति होगी, क्या वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आज भी हमारे पास में समय मौजूद है, अगर आज भी आप एक्शन लेते हो ना तो भी आज आप बच सकते हो। ये तो ही बात मोबाइल की। अगर ऐसा लग रहा होगा कि चलो मोबाइल नहीं, मैं टीवी दिखा देती, तो आपको बता दूं टीवी के भी केस में वन ऑफ लेडी कलीग ऑफ माइन इन LIC, वो उसने ये चीज शेयर की कि उनका बच्चा जो है घंटों घंटों टीवी देखा करता था, लगभग 8 से 10 घंटे उसका टीवी देखना हो जाता था दिन भर में। वो बच्चा ऑटिस्टिक होते होते बच्चा, उसकी मम्मी ने कुछ सिम्टम्स देखे, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। जब बच्चा जो है या तो च्यू नहीं कर रहा है, या कभी आपने उसको हाथ से फीड किया, तो बच्चा जैसे आपका हाथ अगर उसके मुंह पे टच हो गया, टीथ पे टच हो गया, तो वो बहुत ही विपरीत तरीके से एक्ट करता है। यहाँ तक कि जब आप उसको कुछ सॉलिड फूड खिलाना चाहोगे तो वो सॉलिड फूड के लिए एग्री नहीं करता है। सॉलिड फूड अगर आपने उसको जबरदस्ती खिला भी दिया तो वो वॉमिट कर देगा।
तो ये कुछ सिम्टम्स उसकी मम्मी ने देखे, फिर डायरेक्ट वो डॉक्टर के पास में गई और डॉक्टर ने उनको ये बताया कि बच्चा जो है, आपके पास 1 साल का समय है, अगर आप अपने बच्चे को बचा सकते हो तो आप बचा लो, वरना ये मेंटली हैंडीकैप हो जाएगा। आपको पता है वो लेडी ने मुझे क्या कहा? मैम आप ना बच्चे को भले आप जहर दे दो, लेकिन मोबाइल मत दो, टीवी मत दो। क्यों? क्योंकि ना अगर शारीरिक रूप से कोई विकृत है ना, तो समाज उसको एक्सेप्ट एक बार कर भी लेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से विकृत है, उसको समाज भी नहीं एक्सेप्ट करता। तो उसके यही एग्जैक्ट वर्ड थे कि आप उसको जहर दे दो, लेकिन टीवी या मोबाइल कभी मत दे। आज आपके पास में समय है, भगवान की कृपा से वो बच्चा बच गया, भगवान की कृपा से जिनके ग्लैंड में वो थी वो भी बच गया, लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों की किस्मत मेरी तरह पूरे भी होती है। तो हमेशा वर्स्ट केस को अपने साथ में लेकर के चलो, क्योंकि आपके पास अभी समय है, मे बी पॉसिबल कल आप ये चीज नहीं बचा पाओ, और जो आपका जिसके लिए आप खुशी समझ रहे हो, वो शायद आपके लिए नुकसान दे जाए। ओके तो ये कुछ डिफेक्ट्स है या नुकसान है जो होते हैं। ADHD, हाइपरटेंशन, बच्चे आज की डेट में बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। अगर आप उनसे कोई चीज मांगते हैं वो फेंक देते हैं, चिढ़ जाते हैं, नहीं मुझे नहीं करना। पढ़ाई करने बोलेंगे तो नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में एक एपिसोड आया था जिसमें बताया था ब्रेन सिनॉप्सिस, यानी कि बच्चा जब छोटा रहता है उसका दिमाग की जो नसें हैं, नर्व्स है, वो बहुत ही उलझी हुई होती हैं, और जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, तो ब्रेन की सिनेप्स जो है वो प्रॉपरली लिंकअप होने लगता है। तो अब जब इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब आप मोबाइल फोन बच्चे को देते हो, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ फीड लेना जानता है, वो भी धीरे धीरे सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना सीखता है। तो ये ब्रेन सिनॉप्सिस का प्रॉपर लाइनअप होना, लिंकअप होना होता है। तो जब इस पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि बच्चे के 7 साल के होने तक के, अगर इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप बच्चे का मोबाइल एक्सपोजर बढ़ाते हो, तो आप ब्रेन की सिनेप्स को प्रॉपरली, नर्व्स को सेटअप होने में नुकसान दे रहे हैं, और वो सेटअप होने में नुकसान होगा तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर मैं छोटे बच्चे के बारे में बताऊं, तो अगर आप ब्रेन एक्सपोजर नॉर्मल इंसान के, अगर एक एडल्ट है तो उसको थोड़ा कम होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन सिनेप्सिस जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, सिनेप्स जो है प्रॉपरली नर्व्ड हो चुके हैं, लेकिन देन ऑल्सो वो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा। उससे थोड़ा कम जो है 10 ईयर के बच्चे तक को होगा, और बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो 5 साल से कम के बच्चों को होता है। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। अगर आज आप इसके ऊपर एक्शन लोगे तो आप बचा सकते हो अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होने से। अब नेगेटिव इफेक्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो एक नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको दिखा दूं। तो कुछ ये सारी चीजें दिखाने को मिलती ही मिलती है। अगर मैं इसके बारे में और ज्यादा बताऊं तो ये हो सकता है ये चित्र आपको विचलित कर जाए। यह वीडियो राजस्थान का है। ये बच्चा 3 महीने से मोबाइल के कारण, आज ये 3 महीने से बच्चा सोया हुआ है। इसके दिमाग के अंदर मोबाइल का वायरस घुसा हुआ है। ये बाड़मेर बच्चा आशीर्वाद के लिए आया हुआ है। तो आप माँ बाप सब सावधान रहना, बच्चे को मोबाइल से दूर रखना। आगे ऐसा न हो कि इस बच्चे की तरह अपना कोई ऐसा बच्चा ऐसा मोबाइल भोग ले सके। तो खास लक्ष्य रखना, मोबाइल से सावधान। तो ये परिस्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। हम इतने फॉर्चुनेट अगर अभी हैं, तो हो सकता है फ्यूचर पे ना। इसके ऊपर जो एक्शंस है वो WHO ने भी बताया कि ये जो मोबाइल का रेडिएशन है ये कैंसर कारक है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, अगर ये नहीं तो ये क्यों, आपको इस बारे में बहुत ही
बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत, बहुत बहुत ज्यादा। ओके, अब इसके ऊपर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गवर्नमेंट हमको इसके बारे में सतर्क क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट क्यों उल्टा डिजिटलाइज हो बोल रही है? तो आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसने इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया के अंदर में जो स्टेट्स हैं उसने स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास वाईफाई टावर लगाने के लिए बैन किया हुआ है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे वाईफाई जो है स्कूल हॉस्पिटल्स के आसपास में लगाना बैन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें भी अगर आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट ही मेरे लिए एक्शन लेगी तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था, बहुत स्ट्रिक्ट था, गवर्नमेंट ने बताया सैनिटाइजर एंड मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सेफ्टी, तो उस समय चालान भी काटे गए लोगों के। लेकिन धीरे से जब सेकेंड कोविड का लॉकडाउन लगा, वहां पे उतनी ज्यादा पाबंदी आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, राइट? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये प्रॉब्लम इससे हो सकती है, आप इससे बचाव के लिए आप सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करिए। अब ये किसकी जवाबदारी है? ये हमारी जवाबदारी थी, इसलिए हम थोड़ा सा अवेयर हो गए और हम यूज करने लगे और गवर्नमेंट ने भी फाइन लगाना कम कर दिया, करेक्ट? उसी तरीके से अगर मैं मोबाइल रेडिएशन की बात करूं, जब 195 कंट्रीज से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इकट्ठे होकर के उसके ऊपर पिटीशन लगाया, तो ये कानून सामने में आया कि हर एक मोबाइल कंपनी को बताना होगा कि उसके अंदर कितना रेडिएशन है। अगर आप अपने मोबाइल पे *#07# डायल करते हैं तो आपको सार वैल्यू आपके मोबाइल का समझ में आएगा, दैट इज स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो है आपको बताती है, लेट्स सपोज मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये मैक्सिमम होता है 1.6 किलो पर वाट, यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर आप 6 मिनट का इस्तेमाल इस मोबाइल फोन का करते हैं तब आप सुरक्षित। अब मोबाइल कंपनी ने आपको बता दिया, अब किसकी जवाबदारी बनती है बचने की? आप। जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है, तंबाकू के पैकेट में लिखा होता है कि ये कैन कॉज कैंसर, अपनी जवाबदारी में इस्तेमाल करें। उसी तरीके से मोबाइल कंपनी ने भी बता दिया कि भैया मेरा इस्तेमाल इतना करोगे तो सुरक्षित हो, इसके आगे आपकी जवाबदारी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि थोड़ा सा आप घर पे इससे कैसे बच सकते हैं। फोन में अगर बातचीत कर रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर 6 मिनट का उपयोग जो है ये सुरक्षित माना गया है। बात करते वक्त इस तरीके के वायर्ड हेडफोन्स का इस्तेमाल करेंगे, ब्लूटूथ हेडफोन का अगर इस्तेमाल करने जाते हैं तो अगेन आप रेडिएशन के बंधन में बंध जाओगे और नहीं बच पाओगे। तो ऑलवेज यूज वायर्ड हेडफोन। पता है कि ये थोड़ा सा लगता होगा कि अब लो क्लासिक है, आज तो ब्लूटूथ का जमाना है, मैं ये क्यों पहनूं, बट अगर आपको सुरक्षित रहना है तो यू हैव टू यूज इट। बात करने से ज्यादा अगर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो बहुत सही रहेगा। डिवाइस को हर समय अपने शरीर से 5 से 15 मिलीमीटर जो है वो दूर रखना है, यानी इस मोबाइल को कम से कम 5 से 15 mm की दूरी पर बना करके रखना है, बॉडी अटैच कभी भी नहीं रखना है। ओके, अगर आप देखोगे तो मोबाइल फोन ने बहुत अपना जो है वार्निंग वगैरह दिया हुआ है, आप मोबाइल में जा करके देख सकते हो उसके पैकेट के अंदर पे। ठीक है, अब अगर आते हैं कि टेक्निकल सॉल्यूशंस के बारे में आए, ये तो हुई नॉर्मल DIY की वायर्ड हेडफोन इस्तेमाल करिए। ओके, इसके अलावा आप यूज करिए कि मोबाइल को 5 से 15 mm की दूरी पर रखिए। वाईफाई डिवाइसेस जैसे आपके घर पे Jio 5, BSNL 5, ये सारी चीजें अगर आपके घर पे हैं तो उसको जब इस्तेमाल नहीं है तो आप उसको बंद कर दीजिए। रात के वक्त स्पेशली सोते वक्त उसको बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा EMR का एक्सपोजर देता है, तो उसको आप कृपा करके वो बंद करके रखिएगा, क्योंकि आप भले यूज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसके जोन पे, यानी वो आपको इक्वली अफेक्ट कर रहा है। अगेन सिगरेट का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बगल पे बैठ करके कोई स्मोक कर रहा है तो मैं पैसिव स्मोकर बनती हूँ, राइट? क्योंकि वो धुआं जो है मेरे बॉडी पे भी आ रहा है। ठीक उसी प्रकार रेडिएशन जो है, जब वो वाईफाई जो है चालू है और वो EMR जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, और मैं उस जोन पे हूँ, तो वो मुझे इक्वली इफेक्ट करेगा। वो मुझे ऐसे साइड से होकर के नहीं निकल जाएगा, वो मुझे इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए जब आपके घर पे वाईफाई का इस्तेमाल ना हो तो आप इसको बंद करके रखें। अब आते हैं कि IITians ने सॉल्यूशन क्या बनाया, एनवायरोनिक्स ने क्या सॉल्यूशन बनाया इसके लिए। इसने रेडिएशन प्यूरिफायर्स बनाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार से अगर सूर्य का प्रकाश मेरे आंखों को चुभता है तो मैं सनग्लासेस का इस्तेमाल करती हूँ, राइट? तो ये सनग्लासेस क्या करती है? सन को क्या पूरा गायब कर देती है? नो, क्या करती है? सनलाइट मेरे आंखों पे पड़ने का नेचर बदल देती है।
यानी कि मेरे आंखों को रिलैक्स मिलता है, सनलाइट भी वही है लेकिन मेरे आंखों तक के पहुंचने का उसका नेचर बदल देती है। तो ये जो एनवायरो चिप है, ये जो सिलिकेटेड कार्बोनेटेड चिप्स हैं, ये सिलिकेटेड कार्बोनेटेड चिप्स क्या करती है, ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। यानी कि जो रेडिएशन आना था, आपको इसको इस तरीके से बताती हूँ, कांस्टेंट वेव्स जो निकलती है इस मोबाइल फोन से, वो इस सिलिकेटेड कार्बोनेटेड चिप्स की मदद से क्या करती है, रैंडम वेव्स में, यानी अगर आप ईसीजी देखते हैं तो ईसीजी में जो वेव्स होती है रैंडम वेव्स होती है, उस वेव के में तब्दील करती है मेरे बॉडी तक के पहुंचने में। ठीक है, यानी एक चिप अगर मैं अपने मोबाइल फोन पे लगा रही हूँ तो ये मेरे मोबाइल से मेरे बॉडी तक के पहुंचने की गतिविधि को या नेचर को चेंज करता है। ठीक है, अगर मैं मेरे घर के आसपास में मोबाइल टावर है तो वो उससे मैं कैसे बचाव कर सकती हूँ, उसके लिए मैं ग्लोब का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये जो नीचे में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोब। ये सिलिकेटेड कार्बोनेटेड चिप्स का पूरा पैकेट है इसके अंदर पे, जो कि 350 स्क्वायर फीट के अंदर में जितनी भी रेडिएशन एमिटिंग डिवाइसेस है, चाहे वो बिजली, बैटरी और नेटवर्क से चलने वाली जो भी डिवाइसेस है, 350 स्क्वायर फीट के अंदर उसके रेडिएशन के फॉर्म को चेंज करती है, उसके कांस्टेंट वेव्स को हमारे बॉडी तक के पहुंचने के लिए वो चेंज करके रैंडम वेव्स में तब्दील करती है। ठीक है, ईएमआर के हानिकारक प्रभाव को बेअसर करता है, तनाव के स्तर को 5% तक के कम करता है, नाड़ी के दर्द से मापे गए स्वास्थ्य से सुधार करता है, 1000+ लोगों को चिकित्सीय परीक्षण। आपको इस बारे में मैं बता दूं, आप डॉक्टर डेबरा डेविस जो कि यूएसए बेस्ड है, उनकी आप रिसर्च पढ़ सकते हो मोबाइल के ऊपर में। नंबर 2, अगर आप ये चिप के बारे में, रेडिएशन प्यूरिफायर्स के बारे में आप जानना चाहते हो, तो डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो कि न्यू दिल्ली एम्स में कार्यरत है, इन्होंने लगातार 3 साल इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर में मोबाइल से जो होने वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में जांच किया। उनके अल्फा और बीटा वेव्स जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, अल्फा बीटा वेव्स जो है हमको खुश रखने वाले हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं, वो वेव्स है। तो हमारी बॉडी का जब ईईजी किया जाता है, ब्रेन का ईईजी जब किया जाता है और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए ईईजी किया गया, तो पाया गया कि अल्फा बीटा वेव्स जो थे वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हमको खुशी देने वाले हार्मोन्स जो थे वो रिलीज नहीं हो पा रहे थे। तो ये चीज जो है डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, उन्होंने इस बारे में हमको बताया। आप उनके रिसर्च पेपर जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई ऐसे कंपनीज हैं जिसने, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, एम्स है, टीबी टेक्नोलॉजी है, इन सभी जगहों ने प्रमाणित किया है कि अगर हम चिप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट जितना पड़ना था, ऑब्वियस सी बात है 100% कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये हमको हेल्प करता है कि हमारी बॉडी तक के नेगेटिव वेव्स जो थी, कांस्टेंट वेव्स जो थी, वो रैंडम वेव्स में तब्दील हो सकती। ओके, अगर मैं एनवायरोनिक्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो सोच है वो हर व्यक्ति उनके रहने और काम करने की जगह को स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक उत्पादक बनाना चाहता है। और हमारा जो लक्ष्य है वो 2024 में 100 मिलियन लोगों को स्वस्थ और अच्छी लाइफ को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से बचाना है। तो नंबर 1, अगर आप बचना चाहते हो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है कम कर दीजिए। वाईफाई राउटर्स अगर आपके घर में है तो आप उस वाईफाई राउटर से कम 10 फीट की दूरी बना करके रखें। अगर आप घर परचेज कर रहे हैं तो वो जो मोबाइल टावर रहते हैं, हाई टेंशन वायर्स रहते हैं, उससे कम 300 फीट की दूरी पे अपना घर बनाएं या घर लें। साथ ही साथ जब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर में सिर्फ 6 मिनट का इस्तेमाल करें। अगर आपको बच्चों को अगर मोबाइल देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जैसे उनको पढ़ाई करना है, कुछ करना है, तो आप अधिक से अधिक 1 दिन के अंदर में 30 मिनट का समय आप इनको दे सकते हैं, वो भी नेटवर्क बंद करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं वाईफाई बंद करके मैम इसको दे दूं घंटों घंटों, तो ये भी नहीं किया जा सकता। आप नेट बंद करके अधिक से अधिक 30 मिनट आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, वो भी टुकड़ों में, इकट्ठे। अब ये सब अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो एनवायरो चिप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर सिलिकेटेड कार्बोनेटेड चिप्स जो कि IITN के पैनल ने बनाया है, जो कि आपको मात्र 799 रुपए का कॉस्ट का पड़ता है। अगर आप एक मोबाइल लेने जाते हो, अगर आप आईफोन लेते हो, 60-70 हजार का आप आईफोन लेते हो, इसकी सुरक्षा के लिए स्क्रीन गार्ड लगाते हो, इसकी सुरक्षा के लिए आप कवर लगाते हो, और यहाँ तक कि आप इसकी सुरक्षा के लिए, डैमेज के लिए आप इसका इंश्योरेंस भी करवाते हो।
तो ये जो चिप है ना, आपकी सुरक्षा के लिए मात्र 799 रुपए का खर्चा करता है, और ये लाइफ में आपको सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं लेना। जब आप मोबाइल चेंज करते हैं तो इस चिप को निकाल के आप वहां पे डबल साइडेड टेप की मदद से लगा सकते हैं। जब आप अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए इतना कर सकते हैं, तो अपनी बॉडी की, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए भी आपको, मुझे लगता है, ये करना चाहिए। और एक चीज आपको और बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं कि इट इज नॉट कि हम आपके पास में कोई प्रोडक्ट पिच करने आए हैं, हम आपको एक सॉल्यूशन देने आए हैं। आप मोबाइल चिप ले चाहे ना लें, इसके अलावा जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, अगर आप वो करते हैं, तो अगर आप उसमें से एक स्टेप भी उठाते हैं, तो मेरा ये अवेयरनेस देना सार्थक होगा। अगर आप एक स्टेप भी उठाते हैं, तो वो मेरी बच्ची के लिए एक ऑनर होगा जो मैं अपने बच्चे के लिए कर पाई। ओके। अब इसके अलावा, अब आपके पास में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने पेशेंस से पूरी बात सुनी। अब इस अवेयरनेस को अपने अंदर ही मत बचा करके रखिएगा। जो आपको मिले आप उनके साथ में शेयर करिएगा। आज की डेट में अगर मैं किसी भी बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करते देखती हूँ ना, मेरे अंदर से एकदम वो होने लगता है कि क्यों ये इस्तेमाल करवा रहे हैं, क्यों पेरेंट्स इसके प्रति वो नहीं हो रहे, अवेयर नहीं हो रहे, क्यों इनको हेल्प नहीं कर रहे, क्यों इनको दिए जा रहे हैं। तो अब की बार जब आप किसी को देखो, तो आप जरूर ये करना, जरूर से उनको बताना कि इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। अब आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। फ्रॉम वेयर यू कैन बाय। हाँ जी जी मैम। हाँ बेटा बोलो। आप जानते हो ना, बोलो। हेलो। हाँ जी सर। दोनों गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। दोनों बोल रहे हैं कि हाँ फोन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बिल्कुल यूज मत करना। हेलो। जी सर। जी मैम मेरे को ये पूछना था कि जो ये आपके पास जो बता रहे हैं ना, आप चिप बोल रहे हैं मोबाइल वाली, ये कहाँ मिलेगी? सर या तो आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप आई थिंक मुकुल सर, व्हाट वी कैन डू, इधर आप मैम ऑर्डर, आप जो नंबर देखिए, क्वांटिटी आप सर के साथ शेयर करें। यस सर। मे बी दे कैन आइदर डायरेक्टली, अगर आपका कोई लिंक होगा आप डाल दीजिए, एंड देन दे कैन मेक पेमेंट्स, एंड डायरेक्टली आप उनको भेज दीजिएगा जिनको चाहिए होगा। आई थिंक वो लिंक आप डाल दीजिए, है ना। ये एक हेल्प है जो मैम कर रही हैं कि ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको लगता है मार्केट में आप देखना चाहते हो, वो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। नहीं सर, मैं ये पूछना था कि मिलेगी कहाँ कहाँ पे ये तो मैम मैम सर ही ये जो आपके है एड्रेस ना, पे कुरियर कर देंगे। कुरियर करेंगे, क्या करेंगे हाँ मैम? जी हाँ जी, कुरियर कर देंगे। एक्चुअली देखो सर, ये अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना, तो एनवायरोनिक्स जो है वो एक मार्केटिंग पार्टनर के थ्रू ही इसको सेल आउट करती है, तो ये आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिलेगा। Yes, तो ये किसी भी प्रकार से परचेज करवाने का कोई टेंट्रम नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं स्टेट फैसिलिटेटर हूँ एनवायरोनिक्स पे। तो ये चीज मुझे पता है कि हम Amazon फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं करते हैं। तो मैंने अभी नंबर डाला है चैट बॉक्स के ऊपर में, आप ये नंबर सेव कर लीजिए, और आप मुझे क्वांटिटी और अपना नाम जो है एड्रेस के साथ में आप मुझे शेयर करिएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको लिंक मैं इधर शेयर कर दूंगी, या मैं आपको कुरियर कर दूंगी डायरेक्टली। इट विल बी अ मच बेटर वे कि मैं आपको डायरेक्ट पे कैसे करना होगा मैम इसका? पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी सर, वो रेजर पे का लिंक होगा, या फिर मैं आपको UPI ID शेयर कर दूंगी, आप उससे कर सकते। कितना प्राइस बताया था आपने इसका? 799 है। यानी 800 है सर। ओके ओके, We will also negotiate for that this discount also, कि हम पॉलीकिड्स के लिए थोड़ा इसमें डिस्काउंट का भी देखेंगे। तो मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके क्वांटिटी, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस जो है सम अप करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। ओके। हाँ, कुछ अगर पेरेंट्स गुड मॉर्निंग मैम, अगर कोई डिस्काउंट हो जाएगा तो अच्छी बात है। व्हाटएवर इट इज। जी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम जो ये चिप है, ये मोबाइल पे अलग लगाएंगे, राउटर पे अलग लगाएंगे, ऐसा सजेस्ट करिए।
हाँ जी, देखो सर, जैसे हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो ये छोटे चिप होते हैं जिसमें नंबर जी ऑफ जो सिलिकेटेड कार्बोनेटेड चिप्स हैं ये कम होता है। जब हम जी इसकी बात कर रहे हैं, राउटर की बात कर रहे हैं, टैब की बात कर रहे हैं, तो उसका साइज बढ़ जाता है। अगर जी मोबाइल की मैं बात करूं तो ये चिप मुझे कॉस्ट करता है 799। अगर मैं राउटर की बात करूं तो ये मुझे कॉस्ट करता है 1499। और अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो उसका प्राइस थोड़ा और ज्यादा होता है। और अगर मैं पूरे घर के लिए अगर ग्लोब लेना चाहूँ तो जी ग्लोब जो है वो मुझे पड़ता है 4999। जैसे मेरे 350 स्क्वायर फीट के अंदर जो भी मोबाइल रेडिएशन एमिटिंग डिवाइसेस हैं उसको वो प्यूरिफाई करता है। ठीक है मैम, थैंक यू जैसे मैम। मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ। लैपटॉप में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 का चिप का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं टैब की बात करूं, टैब और राउटर की, तो इसका साइज बढ़ जाता है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ चिप्स जो इसमें लिखे हुए हैं पेपर पे, ये ज्यादा जी होता है, राउटर पे ये बड़ा होता है। ठीक है। ठीक और है ये मैम। जो है, ये जो ग्लोब जो है, ये 350 स्क्वायर मीटर के लिए काम करता है। यानी कि घर पे 350 स्क्वायर फीट में जो भी रेडिएशन एमिटिंग डिवाइस है उसके लिए काम करेगा। यानी अगर मैं स्टैंड अलोन एक चीज रखना चाहती हूँ तो ये काम करेगा। अगर मैं अलग अलग रखना चाहती हूँ तो मैं अपने राउटर पे इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, लैपटॉप पे ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मोबाइल पे ये इस्तेमाल कर सकती ठीक है मैम, थैंक हूँ। यू। मेरे हिसाब से अलग अलग वाली जो चीज है ना वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम डिवाइस पे अटैच कर। ठीक है सर। ठीक है मैम। मेरे ख्याल से जो जो लोग घर में अगर उन्होंने वाईफाई राउटर पे लगा दिया तो आई थिंक इनसाइड द हाउस तो सेफ हो गए। और अगर वो मोबाइल लेके बाहर जाते हैं जहाँ पे कि रेडिएशंस बाहर से आ रहे हैं तो उनको फिर स्पेशली मोबाइल के लिए सेपरेटली लगाना पड़ेगा, राइट? एक्चुअली मोबाइल पे चाहिए, अगर हम सिंगल हैंडेडली लगा रहे हैं तो वाईफाई राउटर, मोबाइल और लैपटॉप, ये तीनों पे अलग अलग डिवाइस के ऊपर ही लगाएंगे तो वी आर सेफ। मैं ग्लोब इसलिए नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो इस मोबाइल को भी जरूरत है, क्योंकि आपके बॉडी अटैच रहता है। हम पैंट की पॉकेट में रखते हैं या शर्ट की पॉकेट में रखते हैं, तो ये हमको ये जरूरी है। तो इंडिविजुअल सारी डिवाइसेस के ऊपर में रखना इज मच गुड। ये जो आपका चिप है इसकी लाइफ कितनी है? ये मतलब लाइफ कित लॉन्ग, या ये लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट करेगा, सिर्फ इसको पानी नहीं लगने देना है, क्योंकि ये फ्यूजन टेक्नोलॉजी से बना है। इसके पेपर के ऊपर कोट्स हैं, तो वो पेपर जो पतली सी लेयर दिखेगी, आप इसको फाड़ के देखो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पैरासिटामोल आप तोड़ते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार जब आप इसको निकालोगे तो आपको एक पेपर दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये आपको पानी से बचाना है, आपका ये लाइफ लॉन्ग साथ देगी, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं। इसको मैम लेमिनेशन भी करवा सकते हैं? देखिए सर, आप जैसे मोबाइल पे आप अटैच करके लगा रहे हो, आपने ये कवर रखा, ये काम करेगा। और मोबाइल वैसे भी हम पानी से बचा के रखेंगे, टैब भी पानी से बचा के रखेंगे, तो ये सेफ लाइफ नहीं, लॉन्ग मेरे आपके साथ। मेरे कहने का मतलब ये है मैम कि जैसे मान लो हमने अलग से उसको लेमिनेशन करवाया फिर उसके बाद उस पर चिपकाया मोबाइल पे बैक साइड में, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि फिर इसका जो ग्लू रेडिएशन है या ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं रोक कुछ नहीं पाए? होगा। नहीं नहीं रोकेगा, लेकिन इसका ग्लू जो है वन साइड से फिर काम नहीं करेगा, आपको डबल साइडेड टेप से लगाना पड़ेगा। तो आप एक ओके। चीज ये करते सकते हो, जैसे आपने ये चिपकाया, इसके ऊपर आप लैमिनेट कर सकते हाँ, हो। ये कह रहा हूँ मैं। जैसे हम पहले लैमिनेट करते थे ना छोटे, समझ गया मैम, जी मैम। तो आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है मैम। जी। तो ये मैम ने um, yeah. हाँ, और किसी का भी है कोई क्वेश्चन? आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8839136273। ये मैंने चैट बॉक्स पे भी डाला है, एक बार फिर हाँ से वही बता तो दे रही हूँ। 8839136273, ये आप सेव कर सकते हैं और मुझे पिंग कर सकते हैं। इवन इसका जो सर्टिफिकेशंस वगैरह है ना सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, तो आप कॉमन ग्रुप जो होगा आप वहां पे डाल दीजिएगा, तो सब वहीं से एक्सेस करना। या ओके मैं मैम। इसको चैट बॉक्स में भी अगर डाल सकती हूँ तो मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ लिंक।
मीनवाइल अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप बताइए। अच्छा मैम, बच्चे ना मोबाइल के जैसे आप बोल रहे थे ना कि क्या कहते मतलब जैसे बच्चे को जैसे मोबाइल की आदत कैसे दूर करें उनसे, कि मेरे मेरे दो बच्चे मैम दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। अब क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ, थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर जैसे मैं काम पे चला जाता हूँ, फिर वो शुरू हो जाते हैं, फिर मम्मी की नहीं सुनते वो। देखो सर, मैंने ये चीज जितना फेस जितना करी। मैं रहता हूँ घर पे, उतना ही रहते हो दूर मोबाइल से, बाकी मोबाइल से दूर नहीं रहते। माँ का फोन होता है उनके पास, वो उनसे छीन लेते हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं। जी, देखो मैं भी मैंने मुझे लगता है मैं पर्सनली इसको अपने ऊपर लूंगी कि मैंने दोनों ही बच्चों के साथ गलती की। एक तो बॉडी अटैच करके रखा था, और दूसरा मेरी बेटी जब से पैदा हुई थी बड़ी वाली, उसके बाद से मैं उसको मोबाइल दिखा दिखा कर ही जो काम कराना होता था, खाना खिलाना, मालिश कराना, सब कुछ मोबाइल दिखा कर। तो जब मेरे छोटा बेबी आने वाला था, उस समय मैंने बहुत मुश्किल से उसको छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं रहा था। नहीं तो हो रहा था इसके मैम, लिए, नहीं हो रहा वो। जी जी, तो इसके लिए नंबर 1, जब मेरी बेटी छोटी वाली चली गई, तो उस समय फिर मुझे ऐसा झटका लगा, नहीं अब मुझे इसको छुड़वाना ही है, तो दृढ़ निश्चय हमको अपने ऊपर करना पड़ेगा। नहीं बच्चा नहीं जो मैम, है, एक सेकंड, मतलब जो आपकी पहले वाली बेटी थी वो मोबाइल के कारण गई? छोटी वाली बेटी, मैंने मैम पूरी वीडियो नहीं देखी थी ना, मैंने बीच में आया मैं। छोटी वाली बेटी उसको कॉग्निटल हार्ट डिसीज था। तो जब वो चली गई, तो बड़े बच्चे को उस चीज से, मोबाइल से निकालना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जब मैंने ये पहला एनवायरोनिक्स का ये ट्रेनिंग देखा था, मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया। तो मुझे अपने आप में दृढ़ निश्चय, आप सबको अपने आप में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, और उसको छुड़वाने के लिए बच्चा हमसे समय चाहता है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास हो सकता है काम के कारण समय ना हो, लेकिन आपको उसको प्रोडक्टिव समय बनाना होगा। अगर ज्यादा समय नहीं है तो क्वालिटी समय हमको देना होगा। और मैंने उसको इस चीज से छुड़ाया। नंबर 1, एक तो मैंने चिप यूज किया, मैं इसको बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको यूज की, पहले वो बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसको अवॉइड करना स्टार्ट किया। सेकेंड थिंग, मैंने उसको, जैसे खाना नहीं खाती थी, मैंने उसको स्टोरियां सुना सुना करके, कहानी सुना सुना करके फिर उसको खाना खिलाना चालू किया। जो चीज वो मोबाइल पे देखती थी, वही चीज मैं उसको अब अपने मुंह से बता रही थी। तो उससे क्या हुआ, हमारा रिलेशन भी स्ट्रांग हुआ। टाइम पे जो मैं उसको भले कम दे रही थी, वो प्रोडक्टिव टाइम था। यानी कि अब बच्चा जो था, हर रात को सोने से पहले मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा आप स्टोरी सुनाएंगे। खाना खाते टाइम उसको पता है कि मम्मा आप स्टोरी सुनाएगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्लाइम और क्ले का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सॉरी। स्लाइम, आप जानते हैं स्लाइम एकदम चिपचिपी सी चीज होती है, बच्चे बड़ा खेलते हैं उसको। और ओके। क्ले, स्लाइम से क्या होता है, जब ये बच्चे स्लाइम होल्ड करते हैं ना, तो इनका मोटर स्किल्स बढ़ता है, सेंस आता है। कहीं ना कहीं जब हम मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो सेंस ऑर्गन्स भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं। तो आप वो स्लाइम का इस्तेमाल करिए। जब मैं उसको खाना खिलाती थी, स्टोरी दिखाती थी, उसको स्लाइम दे देती थी, वो उसको काइंड ऑफ आटा गूंथने की तरह वो ऐसा करते करते उसको सेंस करती थी। क्ले, ओके। क्ले का इस्तेमाल करती थी, यानी ऐसी वो सारी चीज जिससे वो जो भी चीज वो मोबाइल पे देख रही थी, उसको अब आकृति देने लग गई थी क्ले से। तो तो आज जैसे अगर आप, मेरे बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन वगैरह ये बहुत देखते हैं, वो उसी पे ज्यादा फोकस रहता है उनका। और कभी कभी तो वो खुद उस तरह की प्रैक्टिस करते हैं आपस में लड़ाई करते हैं, और कई बार चोटें लग जाती है उनको। तो मैं मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़े तक उनको वो आदत हो जाए। राइट, आपको उसको इमीडिएट छुड़ाना चाहिए, लेकिन बच्चा ऐसे जल्दी से तुरंत से नहीं छोड़ेगा। तो पहली चीज तो प्यूरिफायर यूज करिए। सेकंड चीज, आपको धीरे 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 उसको हटाना होगा। आपको दूसरे उसके इंटरेस्ट की चीज में उसको इन्वॉल्व करना होगा। स्लाइम और क्ले बहुत ज्यादा अच्छा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो छोटे हैं ना, इनको कुछ चीजें ऐसे आप दे दो तो वो उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आप जब स्लाइम खुद भी पकड़ेंगे ना, तो आपको भी लगेगा ये स्ट्रेस रिलीजर का काम कर रहा है, तो वो अच्छा फील कराता है। तो उनके जो हार्मोन रिलीज होने चाहिए, उसमें वो हेल्प करता है। तो आप वो जरूर से उसको स्लाइम दीजिए और क्ले दीजिए। क्ले आर्ट कर सकते हैं वो। अगर उनको किसी स्पोर्ट्स में रुचि, आप उनको डालिए और उनको समझाइए। देखिए, हमें लगता है कि बच्चे को मैं क्या ही बोलूंगा या क्या समझाऊंगा, ये वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपको उसके साथ बॉन्ड बनाना होगा। प्यार से बात करिए, बेटा आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, आज मैंने ना कुछ चीज सुनी है,
और फिर आप उसको ये चीजें शेयर करो, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता उसके साथ ही हो रहा है, और उसको स्पेशल होने का फील कराइए कि बेटा आप ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना हमको नुकसान दे रहा है। तो आप उनसे प्रॉमिस टाइम लीजिए, पिंकी प्रॉमिस लीजिए कि मैं और आप और मैं मिलकर के इसको ना धीरे धीरे छोड़ देंगे, तब वो वर्कआउट करेगा। हमें सोचकर ऐसा लगता है कि ये शायद छोटी सी बात है, लेकिन ये वर्क करती है। मेरे केस में तो 100% इसने वर्क किया। दूसरे भी नहीं बच्चों से मैम, जब मैं बात करती तो मैम एक मैं ना पोल करना चाह रहा हूँ, तो हाँ जी। मैं चाहता हूँ बाकी लोग जो है ना, ये क्विक पोल मैंने डाला है, इसमें जरा वो करें कि हाउ वाज दिस सेशन टू यू, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, सेटिस्फैक्टरी, नीड सिमिलर मोर सेशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और दूसरा डू यू नीड सिमिलर सेशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये वाला। तो ये पोल में आप पार्टिसिपेट कीजिए एंड देन वी विल सी कि क्या है। ये थर्ड वाला ऑप्शन तो सेकंड क्वेश्चन में आ गया, वो जरूरत नहीं है आपको टिक करने की। तो हमें भी लगेगा कि हाँ, इस तरह के सेशंस अगर आप चाहेंगे तो विल ट्राई टू हैव देम मोर फ्रिक्वेंटली, कि फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो आप जो भी लोग हैं इस समय यहाँ पर ग्रुप में, मीटिंग में, प्लीज पार्टिसिपेट। अभी 23 लोगों ने जवाब दिया है, तो आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक Thank यू, you so थैंक much. यू, थैंक यू। Thank you so much, sir, for this wonderful meeting. राइट, 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 थैंक यू। और ये मैं ग्रुप में जो मैम आपने वीडियोस, थोड़े से अलार्मिंग वीडियोस थे ना मोबाइल के, हाँ वो आप मेरे को जी शेयर कर देना, मैं एक जी हमारे ग्रुप में भी डाल दूंगा, सो दैट पीपल आर अवेयर। बिल्कुल। और बाकी आपने यहाँ डाल ही दिया है जो आपको वो करना चाहें, और मैं एक नंबर आपका भी शेयर कर दूंगा, इफ एनीबडी वांट्स टू have these devices, so वो directly फिर they will get in touch with you, right? Sure. Thank you so much. Okay, good. So I think I'll end the poll now. We have I'll Thank just you, ma'am. share the poll. आप लोग देख सकते हो results. Very good. 72% और almost 26 out of 26 said yes, they need similar more sessions. अच्छा लगा. So I feel thank you everyone for your time, और एक अच्छे टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन हुआ, नॉलेज भी गेन करी सब लोगों ने। अगर आपको याद होगा, एक आमिर खान की सॉरी अक्षय कुमार की मूवी आई थी 2.0, जो मोबाइल रेडिएशंस के ऊपर थी, कि किस तरीके से रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं, और सारे पक्षी जो थे, जो भी बर्ड्स थी, वो मर गई थी। और 2.0 जो मूवी है वो इसी के ऊपर बनाई गई थी। अगर आप देखोगे कि दुबई में सिर्फ एटिलेसरेट और ड्यू, दो कंपनीज को लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 10 कंपनी आके अपने अपनी रेडिएशन कर दें एक ही एरिया में। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, कितने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि वो करते थे, और एक ही एरिया में 10 लोग अगर रेडिएशन देंगे तो 10 टाइम्स हो जाता है। तो आई थिंक वो चीज अब थोड़े से कई लोग कम हो चुके हैं, नहीं तो वो हम लोगों के लिए ज्यादा हार्मफुल थी। कैसे बचेगा? कोई बच ही नहीं सकता है, बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा, हर जगह तो रेडिएशन आ रहा है। So at least I think we have become aware about all these things, और हम लोगों को थोड़ा सा कोशिश करके ये डिवाइसेस का आप लोग भी रिसर्च कर लीजिए। इफ यू फील लाइक कि आपको अच्छा लगता है, यू कैन गेट इन टच विद हर। आपको कहीं और से लगता है कि आपका है, वो भी आप देख लो। इट इज ऑल योर चॉइस, नथिंग समथिंग कि यहाँ बेचने का या कोई वो सोच रहे हैं, वो ऐसा कोई मोटिव नहीं है। इट इज जस्ट टू हेल्प आउट द पीपल। So thank you everyone for your time and energy and participation in this session. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir.